नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच नित्य के भांति आज भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और पाखंडमयी कहानी आपके सामने लेके आया है। पौराणिक कथाओं से, पौराणिक गाथाओं से। पौराणिक कथाकार कितने रोचक हुआ करते थे कि वह प्रकृति के हर एक पहलू को मानवीय जन्म देते थे। यानी जो जिस तरीके से मानव जन्म लेता था उसी तरीके से यह उनका भी जन्म कर देते थे। जैसे आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा कि सूर्य का जन्म भी बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। तो इस जो साधारण तरीके, जैसे एक मनुष्य अपने बच्चे पैदा करता है, उसी तरह सूर्य भी पैदा हुआ था। जबकि सूर्य किसी के गर्भ में रुक नहीं सकता, उसके लिए मानवीय तरीके का गर्भ। क्या आप विश्वास कर सकते कि ऐसी संरचना, जैसे अभी कहा जाए, इन पेड़ पौधों का जन्म भी गर्भ से हुआ। मानवीय तरीके से एक पेड़ था, नारी थी, और उस नारी ने पेड़ को जन्म दिया। इस तरह की बातें क्या हमें स्वीकार होती हैं? हमारा मन मस्तिष्क स्वीकार करता है? तो हमारे सभी दर्शक यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो साथियों, लेकिन यहाँ पर जो पौराणिक कथाकार थे वह ये अक्सर उसी अद्भुत तरीके से ही अपना निर्माण करते थे, उत्पत्ति करते थे। जैसे अभी आज सभी देखेंगे, सूर्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के आशीर्वाद से, ब्रह्मा के प्रयास से, ब्रह्मा के आशीर्वाद से होती है। तो इसकी जो पौराणिक कथा की जो कहानी है, यह है मार्कंडेय पुराण से। मार्कंडेय पुराण किसने लिखा? ये मार्कंडेय एक ऋषि थे, एक महात्मा थे, है ना। इस जो पुराने समय में थे, ये सारी कहानी ऋषि लोग ही लिखा करते थे। बाकी कोई समाज में पढ़ा लिखा नहीं होता था। केवल यही ऋषि लोग पढ़े लिखे होते थे और दूसरा कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो ये लिखते थे। तो यहाँ पर लिख क्या रहे हैं ये मार्कंडेय जी? कौष्टिकी जी बोले, ये भी कोई ऋषि ही रहे होंगे। ये बोले, हे भगवान, आपने मनवंतरों की स्थिति क्रम से विस्तार पूर्वक मुझसे कही तथा मैंने उसको सुना। हे मार्कंडेय जी, ब्रह्मा जी जिसके आदि में हैं, उस वंश के राजाओं को मैं सुनना चाहता हूं, आप भली भांति कहें। तो ये कौष्टिकी जी मार्कंडेय जी से कह रहे हैं और मार्कंडेय जी यह सुना रहे हैं। और यहां पर जो लिखा है, यह लिखा किसने होगा? यह मार्कंडेय जी तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो तो सुना ही रहे थे, तो लिखने वाला कोई दूसरा ही रहा होगा। लेकिन यहां पर देखिए कैसे इन्होंने सूर्य के जन्म की बात कही है। आज हम बात करेंगे सूर्य के जन्म के महाझूठ की कथा की बात, और इसमें कैसे ये मार्कंडेय जी दिखाते हैं कि उनका जन्म हुआ। हे वत्स कौष्टिकी, जगत के कारण ब्रह्मा जी जिस वंश के आदि में हैं, उसके अशेष राजाओं की उत्पत्ति और चरित्र तुम सुनो। यह वंश अनेक यज्ञ करने वाले, संग्राम विजयी और धर्मज्ञ अनेक राजाओं से अलंकृत है। इन महात्माओं राजाओं की उत्पत्ति और चरित्र सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह आपने कहानी उधर सुनी थी कि जो योनि पूजा करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे आज जो राजाओं के जन्म की कथा सुन रहे हैं, ये भी पापों से मुक्त कर देने वाली कथाएं हैं। तो साथियों, ये जो भी लिखते हैं, जो भी कहानियां इनकी होती हैं, अगर आप सुन लेंगे तो पापों से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस जो इन्होंने पापों से मुक्त कर दिया, इस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने भली भांति पृथ्वी का पालन किया है। ये राजा धर्मज्ञ, यज्ञ करने वाले, वीर और सब वेद के परम ज्ञाता थे। ये उनके वंश का चरित्र सुनने से मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। यानी ये जो मनुष्य थे, ये सभी ब्रह्मा के बच्चे थे। इक्ष्वाकु और ये मनु, ये आप सभी तो जानते हैं, सभी ब्रह्मा के बच्चे थे। और इनकी ब्रह्मा के बच्चों की कहानियां सुनोगे तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे और आप पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए अब इस वंश का हाल सुनो। इस वंश के हजारों और इस प्रकार निकले कि जिस प्रकार बड़ के पेड़ से हजारों शाखाएं निकलती हैं, इसी तरह ये सभी पैदा हुए। हे कौष्टिकी जी,
प्रजापति ब्रह्मा ने पहले विविध प्रकार के प्रजाओं की सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, और इसी तरह उस अंगूठे से दक्ष को, और जगत के परम कल्याण कारण भगवान ब्रह्मा ने बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी को उत्पन्न किया। दाहिने से उन्होंने दक्ष को पैदा किया और बाएं से उनकी पत्नी को पैदा किया, यानी अपने ही शरीर से दोनों को पैदा कर दिया और उन पति पत्नी बना दिया। अब यानी एक ही शरीर से पैदा हुआ व्यक्ति तो भाई बहन माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि सृष्टि का निर्माण करना था। सृष्टि के निर्माण करने में भाई बहन ब्रह्मा जी को नहीं देखना था। तो उस स्त्री से दक्ष ने अदिति नाम कन्या उत्पन्न की और अदिति से उसके पति कश्यप ने सूर्य देवता को उत्पन्न किया। अब यहाँ पे देखिए सूर्य देवता कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, यह अदिति के गर्भ से सूर्य देवता उत्पन्न हो रहे हैं। तो साथियों बड़ी ये बात हजम होने लायक नहीं है कि कैसे ये सभी जो प्रक्रिया उत्पन्न होने की है ये बड़ी ही विलक्षण है, और इस तरह अन्य विश्व में कोई अन्य कथाएं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। फिर ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति, पालन और प्रलय के निमित्त आदि, अंत और मध्य में रहने वाले जगत के वरप्रद स्वरूप को बनाया। हे द्विज, उस स्वरूप में देवता, असुर और मनुष्य युक्त यह संपूर्ण जगत अशेष रूप में स्थित है, जो सर्वभूत सर्वात्मा परमात्मा सनातन भास्वंत सूर्य है। अदिति से जिसने कि पहले उसकी आराधना की थी उत्पन्न हुए। आगे अब चलते हैं। कौशिक जी बोले, हे भगवान विवस्वान के उस स्वरूप को सुनना चाहता हूँ जिसके कारण आदि देव कश्यप के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। वो कहानी क्या थी पूछ रहे हैं कौशिक जी कि क्या कहानी थी जिसके कारण वह कश्यप के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तो जिस प्रकार की देवी अदिति और कश्यप ने उनकी आराधना की थी और आराधित होने पर कुछ सूर्य देव ने उनसे कहा था वह कहिए। हे मुनि मार्कंडेय जी, उनके अवतार का प्रभाव आपने पहली अच्छी तरह कहा था, अब मैं उसको विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यानी कहीं कन्फ्यूजन न रह जाए कि सूर्य कहीं और से पैदा हो जाए, इसलिए विस्तृत तरीके से बताओ कि सूर्य पैदा कैसे हुए, जब इनको तसल्ली हो जाए। नहीं तो कोई दूसरा लेखक लिख देता कि वह इस तरीके से पैदा हुए तो बड़ा ही बदनामी का विषय होता। तो यहाँ मार्कंडेय जी बोले, स्पष्ट परम विद्या शाश्वती और प्रकाशित ज्योति कैवल्य ज्ञान आविर्भाव प्राकम्य और संविद बोध अवगत स्मृति विज्ञान ये सब सूर्य के ही रूप हैं। यानी जो अभी शब्द बोले मैंने पीछे ये सभी सूर्य के रूप हैं। हे महाभाग, जो तुमने सूर्य का प्रकट होना पूछा सो मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। इस प्रभाहीन संपूर्ण लोक में जब चारों ओर अंधकार था, अब आप गहराई पे आ जाइए। अब सूर्य का जन्म जब नहीं हुआ था तब क्या था, चारों तरफ भयंकर अंधेरा, और इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था क्योंकि सूर्य था ही नहीं। और आज भी जैसे रात हो जाती है तो रात में हमें क्या समझ में आता है, अगर अब तो लाइट है, अगर लाइट ना होती तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देता, चुपचाप एकदम घुप अंधेरा। वही अंधेरा उस समय कायम था, लेकिन वह अंधेरा किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि सृष्टि का निर्माण करता ब्रह्मा थे तो उन्हें प्रकाश तो जरूर ही लाना था। तब देखिए यहाँ पर जब चारों ओर अंधकार था उस समय परम कारण अक्षर रूप एक बृहत अंड उत्पन्न हुआ। अंड माने अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे के फटने पर उसके अंदर से भगवान पद्म योनि और जगत के सृष्टिकर्ता पितामह स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए अंडे से। अब आप समझ सकते हैं ब्रह्मा जी अंडे से उत्पन्न होते हैं। फिर हे कौशिक मुनि, ब्रह्मा के मुख से ओम ऐसा महान शब्द हुआ, ओम शब्द निकला और ये बड़ा महान शब्द हो गया। और कैसे, और उसी से भूह भूह और स्वः शब्दों का प्रदाह हुआ। जब ओम शब्द निकला तो ओम भूर भो स्वः का भी उसी से ही वो उत्पन्न हो गया। आगे ये तीनों बृहतियां भगवान सूर्य का स्वरूप हैं और ओम स्वरूप से ही सूर्य का सूक्ष्म रूप उत्पन्न हुआ। उस सूक्ष्म रूप से स्थूल महान की उत्पत्ति हुई और उस स्थूल से स्थूलतर जन शब्द की उत्पत्ति हुई और उससे तप और
उससे सत्य उत्पन्न हुआ, यानी तप और सत्य भी उसी से उत्पन्न है। अब झूठ कहाँ उत्पन्न होगा, अब ये देखना है आगे। अगर कहानी में होगा तो ठीक है, नहीं तो झूठ को हम उत्पन्न करेंगे। आगे आते हैं, सही यही 7 स्वरूप सूर्य देव के हैं, इनका ध्यान करने से संशयात्मक भाव नष्ट हो जाते हैं, यानी कोई भी संशय वाला भाव होते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह सूर्य की उत्पत्ति होती है। हे विप्र कौष्टकी मुनि, वह सृष्टि के आदि अंत परम सत्य व परम स्वरूप हैं, उन्हीं को ओम तथा दूसरे नाम से पर ब्रह्म पुकारते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि मार्कंडेय जी ने किस प्रकार से अदिति के, कश्यप और अदिति के गर्भ से उत्पन्न किया, फिर उसके बाद उन्हें ओम से उत्पन्न किया। तो यही हमारे बीच में यह समझ में नहीं आता कि खुद ये भ्रमित रहते हैं या लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। साथियों, ये जो अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में डाला गया है, इसके पीछे एक कहानी नहीं है, इसके पीछे अनेकों कहानियां हैं। वह कहानियां हमें भ्रमित करती हैं और यदि हम उसका पठन पाठन करते हैं तो लगता है कि एक कहानी को सिद्ध करने के लिए अनेकों पुराण लिखे गए। जैसे कि अभी कृष्ण की कहानी को लेकर लेते हैं तो पद्म पुराण में भी कृष्ण का जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है, और इसके बाद सूरसागर है, उसमें भी उनका जिक्र है। अनेकों ऐसी पुस्तकें हैं जहां उनकी कहानी को लिखा गया है। इसी तरह राम की कहानी को भी पद्म पुराण में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा गया है। तो एक कहानी को यह सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अनेकों पुराण लिख डालते हैं। एक पुराण की कहानी अगले में घुमा के थोड़ी दूसरी तरह देंगे, लेकिन लिखेंगे कि वह कहानी सत्य थी, वह उस समय थे। तो हमें इसी बात को समझना पड़ेगा कि सूर्य को कौन जन्म दे सकता है। सूर्य को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो सूर्य को जन्म देने वाला है उसको आप नहीं देख सकते। आखिर क्यों? तो साथियों, यही समझ में आता है कि जो हमें दिख रहा है वह हमें समझ में तो आता है, लेकिन उसके जन्म की प्रक्रिया मानवीय तरीके से नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। और जो हमें इसके बारे में, इस संरचना के बारे में, इन गुणों के बारे में बताता है, वह हमें भ्रमित कर रहा है, पाखंड में ढकेल रहा है, जिसे हमें एक सिरे से खारिज करना होगा। हमें यह बताना होगा कि इस सूर्य के गोले को बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी धातु में नहीं है। तो क्या अदिति और कश्यप जैसे ऋषि कैसे इसे बर्दाश्त कर लेते? तो साथियों, ये समझने और ज्ञान की बात है, और अगर हम ज्ञान की बात उठाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ईश्वर विरोधी करार दिया जाता है, हमें नास्तिक कह दिया जाता है। लेकिन हम ज्ञान की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे और सत्यता को खोज निकालेंगे। अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त नहीं रहने देंगे। यह जागो पंच की अपनी प्रतिज्ञा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो सूर्य का जन्म एक महाझूठ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा लिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।